भैया 10th का रिजल्ट आया है और CGPA 10 आया है। ओह, ये तो अच्छी बात है। तो 10th के बाद तुमने क्या सोचा, फिर आगे क्या करना है? मेरा तो फाइनल है, अब कोटा चल जाऊंगा जेई की तैयारी के लिए। सही है। तो एग्जैक्टली कोटा में जाके करोगे क्या, मतलब किस टाइप की पढ़ाई करनी है, कुछ पता है? कोटा जा रहा हूँ, सिलेक्शन तो वही जाना चाहिए, वहां पे इतना ध्यान देते हैं बच्चों पे। तुम्हें पता है 2011 में इकोनॉमिक्स टाइम्स ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया था जिसमें ये कहा गया था कि कोटा का सक्सेस रेट 10% होता है, और अगर तुम उसमें भी कुछ अच्छे रैंक की बात कर लो तो वो परसेंटेज बहुत कम हो जाता है। तो भैया आपने तो कोटा से तैयारी की थी ना, और आपका रैंक भी अच्छा आया था, तो आप बता सकते हो किस तरह पढ़ना है, क्या करना है। हाँ, क्यों नहीं, जरूर बताता हूँ। तो कोटा जेई और नीट एस्पिरेंट्स का हब है, ये चीज तो तुम्हें पता ही होगा। कोई भी स्टूडेंट जो 10th के बाद सोचता है कि अगर उसे जेई क्रैक करना है या नीट क्रैक करना है, तो सबसे पहला ऑप्शन जो उसके दिमाग में आता है वो कोटा आता है कि वहां जाके तैयारी करेंगे। और ये होना भी चाहिए इनफैक्ट। कोटा माहौल देता है, सारे स्टूडेंट्स हैं तो कंपटीशन है, फोकस है, तो सिलेक्शन हो जाना चाहिए। चलो पहले बात कर लेते हैं कि कोटा में हमें किस तरह पढ़ना है, क्या क्या चीजें करनी चाहिए, और फिर हम आएंगे कि क्या किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए कोटा में और किन चीजों से दूर रहना चाहिए। और हाँ, लास्ट में एक मैं बोनस टिप्स भी दूंगा, तो वीडियो एंड तक देखेगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो कोटा का कोई भी कोचिंग उठा लो, वो अपने स्टूडेंट से बहुत अच्छी तरह से ध्यान देता है। जो तुमने आज पढ़ा उसके लिए तुम्हें रोज एक असाइनमेंट मिलेगा, सो डैट कि तुम अपने रूम पे जाओ, जो भी चीज आज पढ़ाई गई क्लास में उसको अपने से पढ़ो और फिर उन असाइनमेंट्स को सॉल्व करो। और यही नहीं, तुम जब नेक्स्ट क्लास में जाओगे तो वो असाइनमेंट डिस्कस भी होंगे, तो तुम्हारा समझ लो तुम्हारा उसी दिन वो टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें उस दिन अच्छे से क्लास में पढ़ा भी दिया गया। तुम्हारे पास सफिशिएंट टाइम है कि तुम अपने रूम पे भी जाके उसे पढ़ सको। प्लस तुम्हें एक असाइनमेंट दे दिया गया जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होते हैं, और जो वहाँ के फैकल्टी होते हैं उन्होंने भी कुछ अपने से क्वेश्चन बनाए हुए होते हैं, वो भी इस असाइनमेंट्स में होते हैं। और तुमसे जो नहीं सॉल्व होता है नेक्स्ट क्लास में वो डिस्कस हो रहा है, तुम जाओ अपने डाउट्स पूछो। पर स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो सॉल्व नहीं करते, वो इसे मतलब लाइक छोड़ देते हैं कि चलो कल कर लेंगे, और ये असाइनमेंट पाइल्ड अप होते जाते हैं क्योंकि तुम्हें डेली बेसिस पे मिल रहा है। तुम आज छोड़ोगे फिर कल तुम्हारे पास ये प्लस उस दिन का जो पढ़ाया हुआ है उसका असाइनमेंट हो जाएगा, तो ये चीजें पाइल्ड अप होती जाती है और एट द एंड वो सॉल्व नहीं होता। एंड द सेकंड डिमेरिट इज कि तुमने आज नहीं पढ़ा टॉपिक, नहीं सॉल्व किया, तो कल जब तुम्हारी क्लास में डिस्कशन चल रहा होगा तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, तो कुछ अच्छी चीजें जो बताई जा रही थी क्लास में वो तुम्हारा छूट गया। प्लस अगर तुमने बाद में इस असाइनमेंट को सॉल्व कर भी लिया और उस टाइम पे अगर तुम्हें कुछ डाउट आता है तो तुम्हें समझो कितना मेहनत करना पड़ेगा, तुम्हें पर्सनली जाना पड़ेगा फैकल्टी के पास, उनसे टाइम लेना होगा और फिर जाके उनसे पूछना होगा, उनसे समझना होगा। कोटा की किसी भी कोचिंग में क्या होगा कि मंथली बेसिस पे तुम्हारा टेस्ट होगा, मंथली बेसिस पे भी होता है, ईयरली पे होता है, कभी कभी तो वीकली बेसिस पे भी ये टेस्ट लेते हैं, तो अच्छी बात है। तो टेस्ट के मामले में ना मैं स्टूडेंट को 3 टाइप्स में डिवाइड करता हूँ, ठीक है। पहला स्टूडेंट जो टेस्ट देता ही नहीं है, तो ये गलती तो अपनी लाइफ में बिल्कुल मत करना। अब आते दूसरे स्टूडेंट पे जो कि टेस्ट तो देता है पर घर आके अपने रूम पे आके उसको एनालाइज नहीं करता। एंड द थर्ड टाइप ऑफ स्टूडेंट ही कि जो टेस्ट भी दे रहा है प्लस उसे अच्छे से एनालाइज भी कर रहा है। तो तुम्हें ना थर्ड टाइप ऑफ स्टूडेंट बनना है, रिमेंबर, जो टेस्ट भी दे रहा है और घर आके अपने रूम पे आके उसको एनालाइज भी कर रहा है। तो एनालिसिस से क्या होगा कि जो तुमसे सॉल्व नहीं हुआ, तुम रूम पे आओगे, तुम देखोगे कि अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन में से सॉल्व नहीं हो रहे, भाई इसके पीछे का थ्योरी क्या है मैं वो पढ़ता हूँ, तो तुम वो पढ़ोगे उस दिन। और यही नहीं, तुम जब नेक्स्ट दिन क्लास में जाओगे तो वहाँ के फैकल्टी भी इस टेस्ट को डिस्कस करते हैं, तो तुमसे अगर कोई चीज बहुत ही ज्यादा मतलब परेशान कर रहा है तुम मुझसे पूछ सकते हो। अगर तुमने इस पेपर को बस सॉल्व करके आ गए और तुमने देखा ही नहीं कि तुम्हें किस थ्योरी में डाउट है, किस टाइप ऑफ क्वेश्चन में तुम्हें डिफिकल्टी आ रहा है, तो नेक्स्ट दिन जो जाओगे तो क्लास में वो उतना फ्रूटफुल नहीं होगा जितना तुम्हारा एनालिसिस के बाद हो। चलो बात कर लेते हैं कि कोटा में किन चीजों से दूर रहना और क्या नहीं करना है तुम्हें। तो तुम कोटा में किसी भी एरिया में रह लो, तुम्हारे नियर बाय में एक साइबर कैफे जरूर होगा, और तुम वहां जाओगे ना तो इतने चीप प्राइस में तुम्हें मतलब सिस्टम दे दिया जाएगा, तो स्टूडेंट वहां तुम्हें गेम्स खेलते दिखेंगे, मूवी देखते दिखेंगे, यूट्यूब एंड ऑल। तो ये चीज की शुरुआत होगी कि तुम किसी से इन्फ्लुएंस हो गए, तुम सोचोगे कि चलो ठीक है थोड़ा रिलीफ ले लेते हैं, थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, कुछ थोड़ी देर के लिए कोई मूवी देख लेते हैं। पर ये जो फर्स्ट टाइम है ना, ये फर्स्ट टाइम कब तुम्हारा आदत बन जाएगा तुम्हें खुद को नहीं पता चलेगा। तो इसीलिए साइबर कैफे से दूर रहना है। टाइम आएगा, उसका भी टाइम आएगा जब तुम्हारे पास मेंस का एग्जाम खत्म हो गया होगा या एडवांस का खत्म हो गया होगा, स्टिल तुम कुछ दिनों के लिए कोटा में रहते हो, तब करना ये एंजॉयमेंट। द सेकंड थिंग इज से नो टू रिलेशनशिप। कोटा का टाइम ना तो सही टाइम है और ना ही सही प्लेस है रिलेशनशिप के लिए। तुम्हें रिलेशनशिप बनाना है अपनी स्टडीज के साथ बनाओ। नाउ अब बढ़ते हैं बोनस टिप्स की तरफ। तो अभी भी अगर तुमने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर दो, फिर मैं बोनस टिप्स देता हूँ। चलो, तो बोनस टिप ये है कि कोटा में पढ़ाई के साथ साथ हेल्थ पे भी ध्यान देना, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना कि स्टूडेंट ठीक है पढ़ाई पे बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं, उस चक्कर में वो अपना जो खाने का रूटीन है वो बहुत इधर उधर कर देते हैं, और इसके कारण उनका हेल्थ खराब होता है, तो वो अल्टीमेटली उनके स्टडीज को इफेक्ट कर रहा है, राइट। ठीक है तुम्हारे स्ट्रेस होता है, मैं मानता हूँ, क्योंकि वो टाइम ही ऐसा कि स्ट्रेस तो होना है। पर उसी स्ट्रेस में तुम क्या करो कि आफ्टर डिनर तुम कुछ 5-10 मिनट निकाल लो, क्योंकि नियर कोटा में ऐसा होता है ना कि सारे आसपास तुम्हें एक पार्क मिल जाएगा, तो आफ्टर डिनर तुम 5-10 मिनट के लिए पार्क में वॉक के लिए जा सकते हो। तो इससे क्या होगा कि तुम्हारा माइंड भी मतलब फ्रेश होगा और फिर तुम्हारे नए आइडियाज भी आएंगे। इनफैक्ट जो हमारे फैकल्टीज थे वो खुद हमें बोलते थे कि कुछ वॉक किया करो, क्योंकि
कोटा में क्या होता है कि हमारा जो फिजिकल एक्टिविटीज है उससे नाता हम बहुत दूर दूर तक हो जाते हैं, मतलब कोई स्पोर्ट्स नहीं, कोई एथलीट्स नहीं, मतलब कोई भी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे नहीं। इसलिए वो बोलते हैं कि वॉक करने से थोड़ा तुम्हारा जो मेंटल है प्रेशर है वो थोड़ा डाउन होता है। और कोटा में क्या है कि तुम जब जाओगे ना कोई भी कोचिंग में तो तुम्हें एक मेंटर असाइन हो जाएंगे, वो तुम्हारे फैकल्टी होंगे, तो उनसे सारी बातें शेयर करो। कोई भी प्रॉब्लम हो या इनफैक्ट कुछ भी अच्छी चीज भी हो ना तो उनसे जाके शेयर करो, वो तुम्हें बताएंगे, मतलब अगर कोई प्रॉब्लम है तुम्हें वो सॉल्यूशन बताएंगे, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है। उन्होंने तुम्हारे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा, मतलब इतने सालों में तुम ऐसे यूनिक तो नहीं होंगे, तुम्हारे जैसे और भी आए होंगे कि भाई हाँ मतलब सर मेरे से इस टाइप की चीजें नहीं हो पा रही, या मुझे मेरा फिजिक्स नहीं हो पा रहा, या फिर मैं इनसे कम्पीट नहीं कर पा रहा, मुझे इस टाइप का फीलिंग आता है जब मैं एग्जाम में बैठता हूँ। तो ये कुछ यूनिक तो होने नहीं वाला, तुम्हारे जैसे और भी स्टूडेंट आए होंगे तो उन्हें पता होगा कि किस तरह उन स्टूडेंट से हैंडल करना है, वो तुम्हें बताएंगे कि इसका क्या सॉल्यूशन है। कोटा में ना लिमिटेड पर अच्छे दोस्त बनाओ, जिनके साथ तुम बात मतलब पढ़ाई की भी एडवाइस ले सकते हो, प्लस तुम्हारा अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी तुम उनके साथ डिस्कस कर सकते हो। और बिलीव मी, अगर अच्छे दोस्त हो ना तो ये वाले जो भी स्ट्रेसफुल वाली जो कोटा लाइफ है ना, ये एक मेमोरी बन जाती है और बहुत ही अच्छी मेमोरी बनती है जो कि लाइफ टाइम तुम्हारे साथ चलती है। बच्चे 2 साल में कोटा से निकल जाते हैं, कोटा सालों तक बच्चों से नहीं निकलता। क्या करता है कोटा? तुमको दुनिया से काट के अलग रख देता है। फिर कहाँ किसकी सरकार गिरी, किसकी किससे शादी हुई, आईपीएल किसने जीता, ये सब कोई मैटर नहीं करता लाइफ में। माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त यार सब पीछे छूट जाते हैं और यहाँ पे तुम रह जाते हो अकेले। और बसता क्या है? आईआईटी। यहाँ पे दिन रात सिर्फ आईआईटी करते हो तुम। चलो अब तो समझ गए होंगे कि क्या करना है तुम्हें और क्या नहीं करना है कोटा में। हाँ भैया, अब मैं कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ। थैंक्स अ लॉट। और भी अगर कुछ होता है ना तो मैं आपसे पूछूंगा जरूर। तो अगर कोई भी डाउट हो तो तुम मुझे कभी भी पूछ सकते हो। और हाँ, आपको भी अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिख देना, मैं उसका पर्सनल रिप्लाई तो करता ही हूँ।